हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू रिया फैमिली व्लॉग्स। अभी सुबह का समय हो रहा है, लगभग 9 बज रहा होगा। आज है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हालांकि 2 दिन हुआ है, वो जगह 14 को भी हुआ है, वो जगह 15 को भी हुआ है, पर मैंने दूसरा दिन किया है, 15 तारीख को किया है, 14 को नहीं किया है। हालांकि मेरे यहाँ गाँव में 14 को हुआ है, पर मेरे यहाँ इधर जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ सब ने 15 को किया, ज़्यादातर 15 को हुआ है, तो मैंने भी 15 को ही फिर किया है। क्या कि इस दिन ज़्यादातर चावल का ये किया जाता है, दान भी किया जाता है, चावल का खीर या खिचड़ी ये भी बनता है। तो फिर ये कल एकादशी था, एकादशी के दिन ये सब बनता नहीं है। अब मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि इसीलिए 15 को हुआ, नहीं तो संक्रांति ज़्यादातर 14 को ही होता है। पर आजकल तो ज़्यादातर त्यौहार 2 दिन होता है। मकर संक्रांति का जो त्यौहार रहता है ज़्यादातर दान पुण्य का ही रहता है। मैंने तो शुरू से यही देखा है, जितना हो पाए उतना दान पुण्य कर दीजिए। तो वही मैं निकाल रही हूँ। मेरे यहाँ जैसे किया जाता है तो सुबह सुबह पहले सीधा निकलता है, उसके बाद जैसे 14 सामान भी दिया जाता है, कोई भी सामान दे दो। तो मैंने भी जो सामान मंगवाया है वो रूम में रखा हुआ है। सब चीज़ यहाँ इकट्ठा कर लूँगी तो मुझे फिर याद रहेगा कि क्या क्या निकालना है। वैसे तो नेक भी बहुत सारा किया जाता है, पर इस बार मैंने कोई नेक नहीं किया है। मैंने केवल 14 सामान जो देते हैं वही मंगवाया है। वही जैसे डेली यूज का कोई भी सामान दे सकते हैं। मैं शुरू से दे रही हूँ, कभी कुछ निकाल के दे देते हैं। तो इस बार मैंने क्या मंगवाया वो भी दिखाऊँगी। उससे पहले मैं सीधा निकाल देती हूँ। सीधा में भी मैं 4 सीधा निकालती हूँ, जैसे कच्चा खाना निकाला जाता है। 4 सीधा अलग अलग जैसे निकालती हूँ, जो भी घर में खाया जाता है, दाल चावल खिचड़ी दही चूड़ा। अब मेरे यहाँ बिहार में ज़्यादा खाया जाता है आज के दिन, तो एक सीधा में मैं दही चूड़ा दूँगी, एक में खिचड़ी, एक में जैसे दाल चावल, और एक में आटा ये सब्ज़ी जो दिया जाता है। सब सामान मैंने रात में मंगवा के रखा है, क्या कि सुबह सुबह कोई भी सामान लाने का उतना टाइम नहीं रहता है, सुबह सुबह निकालना भी चाहिए। तो सब सामान मैंने रात में मंगवा लिया था। सब्जी भी रात में लेके आए हैं। उसके बाद जो सामान देना था वो भी रात में 10 बजे आया है मेरे पास में। मेरे यहाँ गांव में सबसे ज़्यादा मेन जो रहता है घेवर का, और पतंग उड़ाया जाता है। घेवर बहुत ज़रूरी होता है, तो घेवर भी मैंने रात में मंगवा लिया था। हालांकि यहाँ उतना अच्छे से मुझे नहीं समझ में आता है। मेरे यहाँ गाँव में बहुत ज़्यादा घेवर आता तरह तरह का, यहाँ पे भी आता है, पर मुझे यहाँ का अच्छा नहीं लगता है। फिर भी मैंने मंगवाया है देने के लिए, केवल खाने में मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। बच्चों को भी घेवर नहीं पसंद आता, जलेबी पसंद आता है। तो फिर भी उसके पापा रात में जलेबी भी लेके आए थे, तो जलेबी रात में सबने खा लिया गरम गरम। और घेवर देने के लिए जो मैंने मंगवाया था, उसके अलावा मूढ़ी का लड्डू, तिल का लड्डू, तिलकुट, यही सब सामान जो
चार सीधा अलग निकाल के रख लिया। उसके अलावा ये सोल है जो मुझे देना है। मेरा कोशिश रहता है कभी कुछ निकाल के रखती हूँ, तो ये भी मैंने पहले से मंगवा के रखा हुआ है। ये भी निकाल के रख लिया। पिछले बार मैंने नेक किया था, इस बार मैंने नेक कुछ नहीं किया, यही सामान मंगवाया है केवल। पहले 4 पन्नी में मैंने सीधा निकाल लिया। उसके बाद उसी में ये मीठा रखूँगी, जैसे घेवर हुआ, लड्डू हुआ, मूढ़ी का, तिल का। उसके बाद गुड़ भी दिया जाता है, तो गुड़ भी मंगवाया है। गाय को भी देने के लिए मंगवाया है, इसमें भी डाला जाता है। क्या शुरू से मैंने मम्मी का यही देखा, जैसे मम्मी करती थी वैसे ही मैं कर रही हूँ, जितना मुझे याद रहता उतना। इसलिए मैंने सब सामान को एक जगह रख लिया है, बाद में मैं भूल जाती हूँ। अभी भी जो 14 सामान मैंने मंगवाया था वो अंदर रूम में रखा हुआ था, वो यहाँ लाना भूल गई, तो ये लक्की को याद रह गया है। क्या कि लक्की को ये सब चीज़ ज़्यादा याद रहता है, तो मैंने इस बार मंगाया ब्रश मंजन। वही 14 सामान अलग अलग कर देंगे, क्या कि ये ज़्यादा ब्रश मंगवाया है, 2 दर्जन आया है, तो इसमें से 14 निकाल दूँगी। तो एक एक तो जैसे चारों सीधा में डाल देंगे, उसके अलावा जो घर में आते जाते हैं तो उनको दे देते हैं। पीयूष लक्की को ये सब का ज़्यादा रहता है। मैं पूरा तैयारी करके छोड़ दूँगी। उसके बाद जैसे हाथ जोड़ के जो दिया जाता है, तो यही तीनों पापा बेटा से दिलवाऊँगी। जैसा मैंने शुरू से देखा है वैसा मैं करती हूँ। तो पहले सबको हाथ जोड़ लेंगे, उसके बाद जहाँ भिजवाना जिसको देना है, ज़्यादातर तो पीयूष लक्की को पता रहता है, तो पीयूष लक्की दे के आएंगे। पहले मंदिर जाएंगे, पीयूष लक्की मंदिर जाएंगे, मैं मंदिर नहीं जाऊँगी, पीयूष लक्की चले जाएंगे, क्योंकि आज के दिन मंदिर जाते हैं। तो मुझे नहीं जाना है, पीयूष लक्की चले जाएंगे, वहाँ भिजवाना जो है वो भी लेके चले जाएंगे। ये दोनों जाएंगे। उसके बाद मुझे नाश्ते का तैयारी करना है, क्योंकि अभी खाने पीने का कुछ नहीं हुआ है। तो हालांकि मैंने रात में भी थोड़ा बहुत तैयारी करके छोड़ दिया था। बहुत जगह खिचड़ी बनाया जाता है, पर मेरे यहाँ खिचड़ी तो नहीं बनाया जाता। हाँ, खिचड़ी का दान जरूर किया जाता है, तो वो मैंने कर दिया। खिचड़ी नहीं बनता है मेरे यहाँ, जो बनाया जाता है वो भी नहीं बनाऊँगी, क्या कि जो मेरे यहाँ बनाया जाता है वो मेरे घर में जल्दी से कोई खाना नहीं चाहेगा। जो बच्चों की फरमाइश बहुत दिन से हो रही है वही पूरी करनी है। अभी 10:30 बज रहे हैं। सामान जो मैंने निकाला है, जहाँ भिजवाना था भिजवा दिया है, बाकी का यहाँ रख दिया है। जैसे जो आएगा वैसे दे दूँगी। अब मैं अभी करूँगी नाश्ता बनाने का तैयारी, क्या कि वैसे तो मेरे घर में जैसे ये बनना चाहिए, गांव में गुलगुला पकौड़ी ये बनता है, तेल चढ़ाना चाहिए, तो मैं गुलगुला पकौड़ी नहीं बनाऊंगी। आजकल चॉपर का यूज नहीं होता, तो अजीब सा हो गया इसका पत्ती, बहुत कम यूज करती हूँ। तो मैं बनाऊंगी फिर इसका मटर का कचौरी बनाऊंगी। इसके लिए रात में मैंने मटर छील के रखा है, और इसमें मैंने लहसुन और प्याज हरी मिर्ची को लिया है, जिसको मैं चॉपर में चॉप करूँगी। हालांकि प्याज मन हुआ तो डाल सकते हैं, नहीं तो ज़रूरी नहीं है, तो मैं सोचो डाल देती हूँ। वैसे ज़रूरी तो लहसुन और अदरक इसी का होता है, पर अदरक का मैं यूज करती नहीं हूँ, तो मैं सोच रही हूँ केवल प्याज, इसमें प्याज डाल देती हूँ। उसमें मैंने दूध गर्म किया, गाढ़ा कर लिया, क्योंकि मुझे गाजर का हलवा बनाना है। पहले मैं ये बनाऊँगी, उसके बाद गाजर का हलवा बनाऊँगी, क्योंकि नाश्ता में मुझे मटर का कचौरी बनाना है। गाजर का हलवा बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो बाद में बना दूंगी। खीर बनता है तो खीर नहीं बनाऊंगी, मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी। उधर मैंने दूध भी चढ़ा दिया गाढ़ा होने के लिए। दूध हालांकि गाढ़ा हो भी गया है, मैंने बाहर में बैठ के तैयारी किया, उतना देर में दूध पूरा गाढ़ा हो गया है। तो दूध ठंडा हो जाएगा, इधर मैं पहले मसाला बनाऊंगी, उसके बाद मैं आटा लगा के छोड़ूंगी।
पहले इसमें लहसुन प्याज को फ्राई कर लिया, उसके बाद में सूखा मसाला डाल दूँगी। हालांकि पूरा अच्छे से फ्राई नहीं हुआ, मटर के साथ फ्राई हो जाएगा, क्योंकि मटर को मैंने बॉईल नहीं किया है, इसी में पक जाएगा। ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। इस समय जो मटर आता है पूरा सॉफ्ट आता है, ज़्यादा टाइट नहीं रहता, तो पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वैसे तो इसके लिए एक अलग से मसाला बनता है, साबुत धनिया और सौंफ ये सब मिला के, पर मेरा ज़्यादातर का पाउडर मिक्स किया हुआ है, जैसे धनिया का पाउडर भी है, जीरा का पाउडर है, सब चीज़ का बना हुआ है, तो वही मैंने डाल दिया है, उसी से हो जाएगा। अलग से मैंने कोई मसाला नहीं तैयार किया है। तभी ढक्कन लगा के छोड़ दूँगी। आँच को मैंने कम कर दिया है, जितना देर में मैं इधर आटा लगा दूँगी। इसमें थाली में मैंने मैदा लिया है, केवल मैदा नहीं डालूँगी, इसमें मैदा भी ले लिया, 1 कटोरी आटा, 2 कटोरी मैदा लिया, 1 कटोरी आटा है, थोड़ा बहुत सूजी भी डालना है। सब चीज़ मिक्स करके बनाओ तो अच्छा बनता है। केवल मैदा का मुझे नहीं पसंद आता, केवल आटा का भी उतना अच्छे से नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैंने आटा, मैदा, सूजी सब चीज़ मिक्स कर लिया है। सूजी कम लिया है, आटा 1 कटोरी है, मैदा 2 कटोरी है। इसी में अजवाइन डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी। आटा मैं थोड़ा ज़्यादा करके लगा रही हूँ। पहले इसका कचौरी बना दूँगी, जो बचेगा उसका मैं फिर पूड़ी फ्राई कर दूँगी। बच्चों को पूड़ी कढ़ाई वाला ज़्यादा पसंद आता है, तो पहले कचौरी भर दूँगी, उसके बाद जो बचेगा उसका पूड़ी बनाऊँगी। क्या मटर अच्छे से पक गया है, मसाला अच्छे से तैयार हो गया। उसके बाद मैंने इसको मिक्सर से मैश कर लिया, मटर को तोड़ लिया है। लास्ट में मैं इसमें सत्तू मिक्स कर रही हूँ, क्या कि मटर से भी हल्का फुल्का जैसे पानी निकलता है, तेल भी था, तो उसी में जो तेल है उसी में सत्तू मिक्स करने से सूखा सूखा मसाला बनेगा, कचौरी बिल्कुल नहीं फटेगा। टेस्ट भी बहुत अच्छा आया है इसमें, बहुत अच्छा, सबको पसंद आया। सत्तू का तो पता ही नहीं चल रहा था, क्या कि ज़्यादा सत्तू नहीं डाला है मैंने, आधा कटोरी लगभग, छोटा वाला है, 2 चम्मच सत्तू डाला होगा। अब मसाला को ठंडा होने के लिए रख दूँगी। वैसे तो ठंडा होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ठंड का समय में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बनाते बनाते में भी ठंडा हो जाएगा। मैदा को भी ज़्यादा देर मैंने लगा के नहीं रखा है, यही 15-20 मिनट मुश्किल से हुआ होगा। इसको मैं बनाना शुरू कर दूँगी, क्योंकि साथ में मुझे गाजर का हलवा भी बनाना है। तो गाजर को जो कद्दूकस करने का काम लक्की कर रहा है बाहर में बैठ के, सबसे मुश्किल का काम मुझे वही लगता है, तो वो काम लक्की कर रहा है। थोड़ा बहुत हेल्प सब कोई करवा रहे हैं। पीयूष के पापा ने भी, जैसे जो मैदा मैंने लगाया है उसका जैसे गोल गोल जो बना के देते हैं, वो पीयूष के पापा बना के दे रहे हैं। अब पीयूष अपना बाहर का काम कर रहा है, वो इधर उधर का, जैसे कोई सामान ला के देना हुआ या फिर दुकान में बैठने का, ये सब काम पीयूष कर रहा है। सब कोई इस समय बिजी है, तो उधर जितना देर में पीयूष के पापा मैदा तोड़ के देंगे, उतना देर में मैं इधर हलवा के लिए कढ़ाई चढ़ा दिया है, क्योंकि गाजर भी कद्दूकस हो गया है। हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 15-20 मिनट में उतना अच्छे से कर दिया। मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि आज उसने फर्स्ट बार किया, पहले कभी नहीं किया है। मैंने सोचा कि उससे होगा नहीं, मुझे ही करना पड़ेगा, पर पूरा कर दिया है। कम से कम 1.5 किलो गाजर शायद था मेरे ख्याल से, उसमें से मैंने निकाल भी दिया है। 2-4 गाजर निकाला था, 1 किलो लगभग गाजर मेरे ख्याल से होना चाहिए।
दूध पहले से मैंने गाढ़ा कर लिया है। घी बहुत कम डाला, मैंने 1 चम्मच ही घी डाला है, क्योंकि मैं बाद में मलाई डालूँगी। गाजर में दूध को मैंने गाढ़ा करके डाला है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इधर कचौरी भरना मैंने शुरू कर दिया है। हालांकि पूरा मैं नहीं भरूंगी, फिर उसके पापा भर के दे देंगे। पहले मैं 1-2 ट्राई कर रही थी, मुझसे होगा कि नहीं। हो गया अच्छे से। छोटा छोटा कचौरी बना रहे हैं। मैं बनाती अगर तो बड़ा बड़ा बनाती, फिर उसके पापा ने तोड़ के दिया, तो वो छोटा छोटा बनाएंगे, क्योंकि पीयूष के पापा को ये सब काम का ज़्यादा आइडिया रहता है। फिर उसके पापा उधर कचौरी भर रहे हैं, मैं इधर तेल गरम कर चढ़ा दूँगी, क्योंकि उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इधर हलवा में मैंने मलाई भी डाल दिया है बीच में, तो क्या कि फ्रिज से मैंने अभी निकाला है, तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ठंडा मलाई है पूरा, वैसे तो बाहर में रहता है तब भी ठंडा ही रहता है। और खूब सारा मलाई मैंने डाला है, बड़ा वाला 4 चम्मच डाला है। लगभग 1 टिफ़िन मलाई हो गया है, 1 पाव लगभग हो गया है। और उधर इंडक्शन पे मैं कढ़ाई चढ़ाऊँगी, उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे कचौरी कम आँच में बनाया जाता है, तो उस पर कम आँच पे आराम से बन जाएगा। क्योंकि इधर बड़ा वाला पे मैंने हलवा चढ़ाया हुआ, छोटा वाला उतना चलता नहीं है, तो इसीलिए मैंने इंडक्शन पे ही चढ़ा दिया है। अब वैसे तो सब कम साथ में हो जाएगा। इसमें मैं ड्राई फ्रूट डालूँगी, तो ड्राई फ्रूट मैंने यहाँ डिब्बा से नहीं लिया है, क्योंकि मेरे पास प्रसाद आया था। 2-3 दिन से प्रसाद कटोरी में भर के रखा हुआ है। इसमें सब चीज़ है, नारियल भी है, काजू भी है, मखाना भी है, बादाम भी है, शायद सब चीज़ मिक्स किया हुआ है, तो वही सब चीज़ डाल दूँगी। मिठाई भी आया हुआ है, इसमें बर्फ़ी ये सब आया हुआ है, तो वो सब भी इसमें मिक्स करके डाल दूँगी, तो प्रसाद इसी में हो जाएगा, सब कोई खा लेंगे। इधर तेल गर्म हुआ ही नहीं है, अभी मैंने चढ़ाया ही है। कचौरी भर के तैयार भी हो गया है, क्योंकि उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर मैं अपने से बनाती तो मुझे टाइम लगता है, क्योंकि मैं तो कभी कभार बनाती हूँ। हालांकि कचौरी को ज़्यादा गर्म तेल में नहीं छोड़ा जाता है, जैसे हल्का गर्म रहता है उसी में छोड़ देते हैं। फिर भी मैं देख रही हूँ कि गर्म हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ का आइडिया नहीं रहता। जैसे पूड़ी बनाते तो वो तो एकदम तेल गरम में बनाते हैं, पर कचौरी को बोले मीडियम तेल जो रहता है, ना ही ज़्यादा गर्म ना ही ज़्यादा ठंडा रहना चाहिए, उसमें छोड़ा जाता है। क्योंकि ज़्यादा गर्म में छोड़ने से ऊपर दाना दाना निकल जाता है। तो अभी उसके पापा को बोल रही थी कि अपने देख लीजिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो यही चेक करेंगे इनको।
यहाँ देखिए कचौरी लगभग बन के तैयार हो गया है। अब इसको मैं तेल से निकाल दूँगी। हालांकि दोनों तरफ मेरा ध्यान है, तो उसी चक्कर में हल्का सा एक साइड से ये लाल ज़्यादा हुआ है। खाने में बहुत टेस्टी बना था। अब बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है। हालांकि मैं सोच रही थी लगभग 1 बज जाएगा बनाते बनाते में, पर सब कोई मिल के साथ में काम कर रहे हैं। तो लगभग 10:30 बजे मैं किचन में आई हूँ। 12:30 बजते बजते सबका नाश्ता भी हो गया था, दीदी भी आ गई थी। हलवा बनने में भी टाइम लगेगा। ये देखिए कचौरी कितना अच्छा बना, फूला फूला कचौरी बना, छोटा छोटा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी बना था। अभी मैं प्लेट लगाऊंगी। आलू मटर का सब्जी भी मैंने बनाया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पूड़ी भी मुझे बनाना है, इसलिए मैंने आलू मटर का सब्जी बना दिया है। तो अभी लक्की को कचौरी के साथ आलू मटर का सब्जी खाना है। सबसे पहले मैं लक्की के लिए प्लेट लगा रही हूँ, तो ये पहले खाएगा। सब कोई ने सॉस के साथ खाया था, पर लक्की सॉस कम खाता है, तो इसको आलू मटर का सब्जी के साथ मैंने दे दिया है। तो आप सब यही खा लीजिए। तेल पूरा गर्म था, तो फिर से मैंने ठंडा किया है, उसके बाद दोबारा छोड़ दी हूँ, फिर चालू किया है। तो अब मीडियम आंच रहेगा इसका, ना ही ज़्यादा तेज़ ना ही कम। तो अभी दोबारा से हलवा भी बन के तैयार हो गया है। लास्ट वाला निकाल रही हूँ, सबका हो गया, सबने खा लिया है। हलवा भी मैंने निकाल के भिजवा भी दिया है, और उसके बाद अभी मैं अपने लिए निकाल रही हूँ। सब ने खा लिया है। हालांकि सच बताऊँ तो आज का हलवा हमेशा से अच्छा बना, बहुत टेस्टी हलवा बना था। क्योंकि मैंने खूब सारा इसमें जो मलाई डाला उससे पूरा घी घी लगा हुआ है। क्या घी में जो फ्राई करते उसका पता नहीं चलता है, पर मलाई से पूरा घी का पता चल रहा है। तो यहाँ प्लेट लग चुका है, फुला फुला कचौरी। आप सब भी आइए खा लीजिए। इस वीडियो का भी एंड कर देते हैं। अगर आपको वीडियो ज़रा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।